बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ग्रीन सिग्नल विद शाहिद मुश्ताक। नाज़रीन, हमारा मुल्क नहीं रहा। हमारा मुल्क वडेरों का मुल्क है। हमारा मुल्क खानों का मुल्क है। ये मुल्क चौधरियों का मुल्क है। ये मलकों का मुल्क है। ये सरदारों का मुल्क है। ये जरदारियों का मुल्क है। ये चौधरियों का है। ये हमारा नहीं है। हम यहाँ रियाया हैं। हम भेड़ बकरियां हैं जिसे कोई जब चाहे काट के फेंक दे, जो चाहे बच्चों को उचक के ले जाए। कानून, इंसाफ, बुनियादी सहूलियात, ज़रूरियात ज़िंदगी और तालीम हमारे लिए ख्वाब है। ये सब उस क्लास के लिए है जो पिछले 75 साल से हमारे ऊपर हुक्मरान है। अंग्रेज़ों के नवाजे हुए ये 30 खानदान जिन्होंने क़याम पाकिस्तान के बाद इस मुल्क को अपने शिकंजे में अंग्रेज़ों से बढ़ के लिया था, आज उनकी औलादें और औलादों की औलादें हमारे गले काट रहे हैं। हमारे यहाँ बलूचिस्तान की एक मजलूम खातून हाथ में कुरान शरीफ उठा के हमें ये वास्ता देती है कि मुझे इस अब्दुर्रहमान खैतरान और इसके बेटे के चुंगल से आज़ादी दी जाए, मेरे बच्चों को आज़ादी दी जाए, मुझे यहाँ से निकाला जाए। हमें बलूचिस्तान के एक जालिम सरदार अब्दुर्रहमान खैतरान ने शिकंजे में ले रखा है। वो हमारी जिंदगियों के गले घोंट रहा है। ये खबर मीडिया पे आती है। मीडिया के बाद उस मजलूम खातून के खाके बनते हैं और रातों रात ये खबर वायरल हो जाती है। इस खबर के बाद उस खातून के खाके बनाए जाते हैं और उन खाकों को अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगाया जाता है। कुछ लोग इसको अपने फेसबुक की डीपी पे लगाते हैं, कुछ अपने व्हाट्सएप की प्रोफाइल पिक्चर पे लगाते हैं और उसके बाद हम आंखें बंद करके सो जाते हैं। सुबह जब हमारी आंख खुलती है तो हमें उस खातून और उसके दोनों बेटे की लाशें बलूचिस्तान के एक अंधे कुएं में से मिलती हैं और यूं ये कहानी खत्म हो जाती है। मीडिया उठता है, एंकर अब्दुर्रहमान खैतरान को फोन मिलाते हैं, उसे लाइन पे लेते हैं, उससे बातचीत करते हैं। वो ये बात करता है कि मेरा बेटा मेरी जगह सरदारी लेना चाहता है और उसके बाद ये कहानी जरा सी उठती है, ये जरा सा तलातुम पैदा होता है और उसके बाद आप देखेंगे कि अगले 2, 4, 5 दिन, एक हफ्ता या एक महीना, उसके बाद ये तलातुम खेजी खत्म हो जाएगी और पानी का बहाव बिल्कुल ऐसे पुरसकून हो जाएगा जैसा शाहजेब कत्ल केस में हुआ था। जैसे राव अनवार दंदनाता फिर रहा है, बिल्कुल ऐसे ही अब्दुर्रहमान खैतरान दंदनाता फिरेगा। उसकी औलाद दंदनाती फिरेगी और कोई उनको पूछने वाला नहीं होगा। आप लाखों दिए जलाएं, आप लाखों कॉन्फ्रेंसेस करें, आप लाखों प्ले कार्ड्स उठाएं, बैनर्स छपवाएं, जलसे और जुलूस निकालें, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। आप इस मुल्क की पिछले कुछ साल की तारीख उठा के देखें। अब देखिए कि यहां पे जुल्म का ये पहला वाकया नहीं है। ऐसे वाकयात जो मीडिया पे आ जाते हैं वो तो मुझ तक और आप तक पहुंच जाते हैं, लेकिन ऐसा हर रोज, हर आने वाले दिन, हर आने वाली घड़ी में हो रहा है। या घरेलू मुलाजमाओं को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, या मासूम बच्चों और बच्चियों के साथ रेप करके उन्हें जमीन में गाड़ दिया जाता है। यहाँ पे राव अनवार के थ्रू, अपने टाउट के थ्रू अपने मुखालफिन को और कुछ मासूम लोगों को कत्ल कर दिया जाता है। यहाँ पे ऐसे कई किरदार आपको घूमते फिरते नजर आएंगे हमारे मुल्क में। आप देखें, शुरू में जब हम ड्रामे देखते थे तो हमें पता चलता था और उन ड्रामाज में दिखाया जाता था कि फला हमारा फैमिली डॉक्टर है, या हम फिल्मों में देखते थे बड़े बड़े लोगों के कुछ फैमिली लॉयर्स होते थे, वकील होते थे। अब हमारे फैमिली पुलिस वाले हैं, हमारे फैमिली आईजी हैं, हमारे फैमिली डीआईजीज हैं, हमारे फैमिली सीसीपीओ हैं, हमारे फैमिली जज हैं। और इस चीज ने हमारे तबके को इस मोड़ पे ला खड़ा किया है कि जहां हमें कुओं से मजलूम औरतों की अपने बच्चों समेत लाशें उठानी पड़ रही हैं। आपको मजीद अचकजई वाला वाकया याद होगा। मजीद अचकजई ने कैसे राह चलते एक शख्स को टक्कर मार के एक पुलिस वाले को शहीद किया था और वो उसके बाद दंदनाता फिर रहा है। और आपके जहनों से, हमारे जहनों से, हमारे माशरे के जहनों से ये कहानी अब एक ख्वाब बन के उतर चुकी। हमें हर एक हादसे के बाद दूसरे हादसे का सामना है और इसीलिए शायद जब हादसे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं
और जब हादसे पे हादसा होने लगता है, जब सानहे पे सानहा होने लगता है, तो उसके बाद उसकी शिद्दत उतनी ज़्यादा महसूस नहीं होती, हमें एक रूटीन की बात लगती है। अगर यहाँ पे कोई सिविलाइज्ड और मुहज़्ज़ब कौम होती, अगर हमें अपने शऊर और अपने हक़ का पता होता, तो एक वाक़या ही काफ़ी होता। एक वाक़ये के बाद दूसरा वाक़या कभी ना होता। मुझे नहीं मालूम कि ये कौम दोबारा हज़रत ईसा के दुनिया में तशरीफ़ लाने के इंतज़ार में है, जो आके दुनिया से बुराई का ख़ात्मा करेंगे। उससे पहले ये सब आराम से ख्वाब खरगोश की नींद सो रहे हैं। हम कहाँ से कहाँ पहुँच चुके हैं। हमारे मुल्क में क्या हो रहा है। हमारे मुल्क में हर जुल्म करने, मुझे बताइए, मुझे कोई एक मिसाल दीजिए, मेरे कमेंट सेक्शन में इस बात का इजहार कीजिए, मुझे मशवरा दीजिए, मुझे इत्तला दीजिए कि कोई एक ऐसा जालिम जो जुल्म करने के बाद जेल गया हो, या उसे फांसी चढ़ाया गया हो, या उससे बदला लिया गया हो। ज्यादा से ज्यादा ये होगा, ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि अगर मीडिया इस बात को बहुत ज्यादा उछालेगा तो वो उसको दियत दे देंगे, पैसा चला लेंगे, और यूं ये कहानी खत्म हो जाएगी, ठप हो जाएगी। तस्वीर का दूसरा रुख देखिए। एक तरफ ये हो रहा है, एक तरफ अवाम कतारों में लगी है, एक तरफ पार्टियां बदली जा रही हैं, एक तरफ वफादारियां बदली जा रही हैं, एक तरफ परवेज इलाई पीटीआई में शामिल हो रहा है, एक तरफ पीटीआई अपने जेल भरो तहरीक के पीछे हाथ धो के पड़ी है, एक तरफ मरियम नवाज शायद खाकान अब्बासी को मनाने के चक्रों में है, एक तरफ शेख रशीद बिलावल भुट्टो जरदारी को अब्यूजिंग लैंग्वेज सुना सुना के अपने हाज़िने महफिल को महसूस कर रहा है, और दूसरी तरफ लोगों के गले काट के और उनके टेंटवे दबा के उनकी लाशों को अंधे कुओं में फेंका जा रहा है। हर कोई अपने अपने काम में लगा है, हर कोई अपने अपने काम में लगे। आप पिछले कुछ अरसे के दौरान, जब से डॉलर की कीमत बढ़ी, जब से पेट्रोल की कीमतों ने आसमान से बातें करना शुरू की, आप अपने महफूज तरीन शहरों के अंदर भी स्ट्रीट क्राइम्स को देखिए। आप देखिए कि लोग कैसे एक दूसरे से मोबाइल छीन रहे हैं, लोग कैसे पॉकेट्स मार रहे हैं। भूख से तड़पते बिलखते बच्चे जब वालिदैन उनको देखते हैं तो वो सब कुछ पसे पुश डाल के और हर वो गुनाह करने के लिए तैयार हो जाते हैं जिसके एवज उनको रोटी का लुकमा नसीब हो सके। और ये ऐसे ही चल रहा है। हाँ, अलबत्ता आप महल्लात को देखिए, आप अयाशियों को देखिए, आप गाड़ियों को देखिए, आप हुक्मरानों के बच्चों को देखिए, आप मरियम नवाज के लिबास को देखिए, आप बिलावल भुट्टो के सूट पे तालियां बजाइए। आप देखें कि कैसे यहां पे एयर एम्बुलेंसेज एक तरफ लोगों को बाहर लेके जा रही है, कैसे सर दर्द के इलाज के लिए स्विट्जरलैंड चले जाया जाता है, कैसे अपनी जुबानें मुख्तलिफ लोगों से बुलवाई जा रही, लेकिन दूसरी तरफ हो ये रहा है कि एक दुहाई देती अल्लाह की किताब को, कुरान मजीद को हाथ में उठा के दुहाई देती खातून की दूसरे दिन लाश मिलती है, और तीसरे दिन ये खबर फ़कत एक खबर बन जाती है। हमारा माशरा बदबूदार हो चुका है। बहुत से लोगों को मेरी इस बात पे एतराज़ होगा, बहुत से लोग मेरी इस बात से इत्तफाक नहीं करेंगे, लेकिन इजहारे राय की आज़ादी की बुनियाद के ऊपर मैं ज़रूर चाहूँगा कि सवाल किया जाए, मैं ज़रूर चाहूँगा कि बात की जाए, मैं ज़रूर चाहूँगा कि जिक्र किया जाए। आपको हर दूसरे दिन मीडिया के अंदर एक ना एक मफरूर, एक ना एक मुजरिम, एक ना एक इश्तिहारी अदालतों से बाइज्जत बरी होता दिखाई देता है। अब आपकी रूटीन ये बन चुकी है कि वो लोग के जिनकी क्राइम स्टोरीज को आपने लाइव देखा था, वो लोग के जिनके चेहरों पे पड़ी अल्लाह की लानत आपको नजर आ रही होती है, वो आप दंदनाते फिरते हैं। वो बदमाश, वो रस्सागीर, वो लोगों की जिंदगियों को हराम और बर्बाद करने वाले, आप देखते हैं कि उन्हें किसी किस्म का कोई खौफ नहीं है, किसी किस्म का कोई डर नहीं है। लेकिन एक गरीब आदमी, एक मजदूर आदमी, एक दिहाड़ीदार आदमी, अवाम में से कोई मुर्गी के परों की तरह अपने बच्चों को उन परों के नीचे लेके इस उम्मीद के साथ रात को किसी पनाहगाह में पहुंच जाता है कि शायद अगली सुबह हमारे लिए सुबह नूर साबित होगी, मगर ऐसा नहीं होता।
हम उस शहर के इंतजार में कब तक हैं? मेरा सवाल यह है कि हम उस लाइन पे कब आएंगे? हम उस रास्ते की तरफ कब जाएंगे? हम लोगों से कब पूछेंगे? हम सवाल कब करेंगे? एक शाहिद मुश्ताक के बोलने से या दो चार और लोगों को साथ मिलाने से कुछ नहीं होता। आपको एक दूसरे की हम आवाज बनना है। आपको इन लोगों को माशरे में से डिस्कार्ड करना है। मुझे अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। बहुत दुखी दिल के साथ आज के लिए इतना ही। अगले व्लॉग में इंशाअल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी।